Yes, doodle. एक कौवा भोजन की तलाश में उड़ रहा था। वो उड़ते उड़ते एक खेत में पहुंच गया। वो खेत बहुत घना था। कौवा खेत में जाकर दाने खाता है। ये खेत तो बहुत बड़ा है और इसकी खेती भी पकी हुई है और दाने भी स्वादिष्ट है। मैं तो यहाँ रोज आके दाने खाया करूँगा। कौवा दाने खाकर उड़ जाता है। वो अपने साथ कुछ दाने अपनी पत्नी गौरी के लिए भी ले जाता है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कल्लू जी, इतने स्वादिष्ट दाने कहाँ से लेके आए हो? मेरे लिए ये दाने रोज लेके आया करो। गौरी, मुझे एक बहुत बड़ा खेत मिला है। उसमें सारी खेती पकी हुई थी। कल्लू जी, वहाँ पर दाने खाते हुए तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? नहीं गौरी, वहाँ कोई नहीं था। रोज सुबह होते ही कौवा दाने लेने चला जाता है। वो पेट भरकर दाने खाता है और अपनी पत्नी गौरी के लिए भी लेके आता है। वो खेत कबूतर का होता है। कबूतर देखता है कि खेत में दाने कम हो रहे हैं। मेरे खेत में से हर रोज दाने कम हो रहे हैं। कबूतर लोहार के पास जाता है और पक्षियों को पकड़ने के लिए फंदा लेकर आता है और उसे खेत में रख देता है। अगले दिन फिर सुबह सुबह कल्लू खेत में जाता है और अभी जाकर दाने खाने ही लगता है कि फंदे में फंस जाता है। मुझे कोई बचाओ, बचाओ, मैं मर गया, मैं इस फंदे में फंस गया। कल्लू काफी देर वहां पर ऐसे ही पड़ा रहता है, लेकिन कोई कल्लू की मदद को नहीं आता। कल्लू वहां पर पड़े पड़े बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर को चिड़िया वहां से गुजरती है कि वो देखती है कल्लू पड़ा बेहोश है। वो कल्लू के पास आ जाती है। ये क्या हुआ कल्लू? लगता है कबूतर चाचा ने खेत में फंदा लगाया था और कल्लू फंस गया है। राणा चिड़िया कल्लू को डॉक्टर के पास ले जाती है और उसे पट्टी करवाती है। थोड़ी देर बाद कल्लू को होश आ जाता है। कल्लू भाई, आप वहाँ फंदे में कैसे फंस गए थे? चिड़िया, मैं वहाँ चोरी दाने खाने गया था। मुझे नहीं पता था कि मोटी आंखों वाले कबूतर ने वहाँ पर फंदा लगाया हुआ था। कल्लू, अब तुम 2 दिन यहाँ पे रहोगे। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। तुम 2 दिन यहाँ पर शांति से लेटे रहो। राणा, मेरी पत्नी गौरी मेरा इंतजार कर रही होगी। उसको बता देना कि मैं अस्पताल में हूँ। फिर राणो गौरी के घर जाती है। गौरी, कल्लू को चोटें लग गई है। वो अस्पताल में है। कैसे लगी मेरी कल्लू को चोटें? वो तो दाने लेने गया था। राणो गौरी को सारी कहानी बताती है कि कल्लू को कैसे चोटें लगी है। दूसरी तरफ डॉक्टर चिड़िया कल्लू को आइंदा किसी भी जोखम वाले काम से मना करती है। कल्लू, अगर तुम खुद खेती करते तो ये दिन न देखना पड़ता तुम्हें। डॉक्टर चिड़िया, आपने सही कहा। अगर मैं खुद खेती करता तो मुझे दाने चोरी करने ना पड़ते और ना ही मैं फंदे में फंसकर बेहोश होता। डॉक्टर चिड़िया भी कल्लू को समझा ही रही होती है कि वहां पर गौरी पहुंच जाती है। हाय हाय, क्या हुआ मेरे पति कल्लू को? गौरी, चिंता की कोई बात नहीं। कल्लू 2 दिन में ठीक हो जाएगा। मैंने कल्लू को चोरी करने से रोका है। डॉक्टर चिड़िया, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। 2 दिन बाद गौरी कल्लू को अस्पताल से घर ले जाती है। उधर कबूतर खेत में फंदा देखता है। इस फंदे पर तो लहू लगा हुआ है। इस लहू से तो बहुत बदबू आ रही है। ये लहू जरूर कल्लू कौवे का होगा। इसका मतलब है कल्लू कौवा मेरे खेत से दाने खाता था। कबूतर बहुत गुस्से में कल्लू के घर जाता है। बाहर निकल चोर कल्लू, कहाँ हो? जल्दी निकल बाहर चोर कहीं का।
गौरी कबूतर की आवाज सुनकर घर से बाहर निकलती है। कहाँ है तुम्हारा चोर पति कल्लू? उसने मेरे खेत से दाने चोरी किए हैं। कबूतर चाचा, मुझे पता है कल्लू ने आपके खेत से चोरी की है। अब कल्लू को उसकी चोरी का सबक मिल गया है। आप कल्लू को माफ कर दो। कल्लू और मैं अपनी गलती मानते हैं। आइंदा हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। अब हम अपनी खेती क्या करेंगे और अपने दाने उगाकर आपको दाने वापस कर देंगे। कबूतर गौरी की बात मानकर कल्लू कौवे को माफ कर देता है। उसके बाद कल्लू और गौरी खेती कर रहे होते हैं और मेहनत करके कमाते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।